अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में लीला बापूजी से बोल रही होती है कि दिवाली भी चली गई, लेकिन आपकी लाडली अनुपमा का कुछ पता नहीं है। लीला आगे बता रही होती है कि अनुपमा का शायद हमारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, इसीलिए वो नहीं आई। लीला आगे बताती है कि राही की तो अपने ससुराल में पहली दिवाली है, लेकिन वो भी अपनी माँ के साथ घूम रही है। उसके बाद दिखाया जाता है कि बापूजी जसप्रीत, भारती और सरिता की तारीफ करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी रंगोली बनाई है। जसप्रीत लीला से बोलती है कि उसे क्या हुआ है। लीला जसप्रीत को बताती है कि अनुपमा की वजह से उसका मूड खराब है। जसप्रीत और सरिता मजाक करती हैं कि लीला को क्यों बुरा लग रहा है। सरिता लीला से पूछती है कि क्या अनुपमा उसे साथ लेकर नहीं गई। इस पर जसप्रीत सरिता से बोलती है कि अगर अनुपमा लीला को साथ लेकर जाती तो वो एंजॉय कैसे करती। लीला उन्हें चुप करवाती है। तभी वहाँ पाखी आती है और बताती है कि अनुपमा और राही जब भी वापस आएंगी तो आतिशबाजी जरूर करेंगी। तभी वहाँ अनुपमा आती है और सभी लोग अनुपमा को देखकर खुश हो जाते हैं। अनुपमा सबको हैप्पी दिवाली बोलती है और बापूजी व लीला से आशीर्वाद लेती है। उसके बाद अनुपमा भारती को देखती है और हैरान हो जाती है। अनुपमा भारती को चलता देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अनुपमा भारती से पूछती है कि उसने कब सर्जरी करवाई, तो भारती बताती है कि उसे अनुपमा को सरप्राइजेस देना था, इसलिए नहीं बताया। अनुपमा कान्हा जी का धन्यवाद करती है। भारती अनुपमा को बताती है कि वह सबके सपोर्ट की वजह से अपने पैरों पर खड़ी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राही सबको बता रही होती है कि उसे बहुत मजा आया। पराग राही से कहता है कि राही को खुश देखकर अगर घर में दीपक न भी जले तो भी घर रोशन हो जाएगा। उसी वक्त प्रेम बोलता है कि आप सबने बात कर ली हो तो क्या वो अब अपनी बीवी से कर सकता है। प्रेम राही को गले लगा लेता है। उसके बाद मोटी बा कहती है कि अनुपमा को खुद तो याद रहता नहीं कि राही हमारे घर की बहू है। मोटी बा कह रही होती है कि अनुपमा ने बहुत कोशिश की, लेकिन आज भी हमारा परिवार एक साथ है। उसके बाद राही अंश और प्रार्थना को देखती है। प्रेम पराग से बोल रहा होता है कि राही को कुछ नहीं पता, शायद वो बर्दाश्त कर पाए या नहीं। पराग बोलता है कि राही को गौतम का भी नहीं पता। आगे दिखाया जाता है कि गौतम एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी वहाँ माही आती है और वो गौतम को देख रही होती है। माही गौतम के पास आती है और उससे पूछती है कि उसे कुछ चाहिए। गौतम कहता है कि उसके पास ये है और यह वही है जो माही ने ही उसे दिया था। गौतम माही को धन्यवाद कहता है और आगे बताता है कि उसकी गलतियों और गुनाहों के बावजूद भी उसने उस पर भरोसा किया। गौतम कहता है कि प्रार्थना खुश है, यह देखकर अच्छा लगता है और अंश एक अच्छा पिता बनेगा। गौतम आगे कहता है कि वह उसके बच्चे को बस देख पाएगा, यही बहुत है। गौतम आगे बताता है कि माही और मोटी बा ने जो उस पर भरोसा किया है उसकी वह पूरी इज्जत रखेगा। गौतम माही की तारीफ करने लगता है कि वह बहुत अच्छी है। उसके बाद गौतम फ्रेश होने जाता है और माही गौतम वाला जूस पीने लगती है। तभी वहाँ मीता आती है और माही से पूछती है कि वह यहाँ गौतम जी के कमरे में क्या कर रही है। माही वहाँ से जाने लगती है और मीता को माही पर शक होने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि अनुपमा ईशानी से पूछ रही होती है कि वह अभी तक यहाँ क्या कर रही है। ईशानी बताती है कि दिवाली की छुट्टी चल रही है और वह वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ मीता माही से पूछ रही होती है कि उसने कपड़े क्यों बदले। माही बहाना बनाती है कि उसकी ड्रेस पर पानी गिर गया था, इसीलिए उसने बदल ली। राही अंश से पूछ रही होती है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। प्रेम राही को बताता है कि अंश पापा का लाडला बेटा बन गया है। प्रेम बता रहा होता है कि अंश पापा की बिजनेस में मदद करता है। ख्याति बोलती है कि प्रार्थना और आर्यन भी यही हैं, तो अंश भी यहीं रह रहा है। तभी राही गौतम को देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। तभी मोटी बा राही को रोकती है। राही मोटी बा से पूछती है क्या वह उसे यहाँ लाई है। मोटी बा राही से कहती है कि गौतम जी यहीं रहेंगे। तभी माही आती है और गौतम को बताती है कि हमारी मीटिंग का समय हो रहा है। पराग राही से कहता है कि वह अभी फ्रेश हो जाए, बाद में बात करेंगे। पराग आगे बताता है कि वे लोग पूजा के बाद शाह हाउस जाएंगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि तोशु सबको बोल रहा होता है कि भगवान के आशीर्वाद से समर की आत्मा को शांति मिल गई। किंजल बापूजी से कहती है कि मम्मी ने जो वहाँ किया वह कमाल था। बापूजी अनुपमा की तारीफ करने लगते हैं। किंजल अनुपमा से पूछती है कि उसकी और राही की द्वारका ट्रिप कैसी रही। अनुपमा बताती है कि ऐसा समझ लो कि अब वह खुलकर सांस ले पा रही है। उसके बाद
तोशु अनुपमा को बताता है कि एक गुड न्यूज़ है। तोशु अनुपमा को बताता है कि उसने एक रेस्टोरेंट में जॉब ज्वाइन कर ली है। तोशु बताता है कि अनुपमा की रसोई का अनुभव उसे आज काम आ रहा है। तोशु आगे बोलता है कि अब कोशिश करेगा कि उससे कोई गलती ना हो। अनुपमा कहती है कि वह खुश है कि वह कुछ अच्छा कर रहा है। दूसरी तरफ राही बहुत गुस्से में होती है और प्रेम उसके पास आता है और उसे शांत करवाता है। राही बताती है कि बड़ी मुश्किल से सब ठीक हुआ था, लेकिन हमारी खुशी पर फिर से दाग लग गया। प्रेम राही से कहता है कि वह कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद राही और बाकी सब पूजा के लिए होते हैं। तभी माही सोच रही होती है कि मीता माही को लेकर आती है और मोटी बा से कहती है कि यह देखिए, माही ने फिर से सुहागन वाला श्रृंगार किया है। मोटी बा और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। मीता कहती है कि प्रार्थना की शादी में इसने आर्यन के लिए श्रृंगार किया था, अब किसके लिए किया है? माही चिल्लाकर कहती है कि उसने गौतम के लिए किया है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। मोटी बा माही को थप्पड़ मारती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सभी लोग आरती कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा और बाकी सब भी आरती करते हैं और कान्हा जी से कहती है कि हमारे परिवार को ऐसे ही खुश रखना। मोटी बा गौतम से कहती है कि वह भी आरती करे। उसके बाद अनुपमा, सरिता, जसप्रीत और भारती पैकिंग कर रही होती हैं और लीला व बाकी सब वहां आते हैं। अनुपमा सरिता को बता रही होती है कि उनकी कल शाम की ट्रेन है। लीला अनुपमा के पास आती है और उससे पूछती है कि वह क्यों जा रही है। जसप्रीत बताती है कि अनु इसीलिए जा रही है क्योंकि उसे हमारे साथ रहना है। लीला कहती है कि अगर अनुपमा चली जाएगी तो हमारा घर अकेला हो जाएगा। लीला अनुपमा से राही और प्रार्थना की बात कर रही होती है कि उन्हें भी वह छोड़कर जा रही है। जसप्रीत लीला से कहती है कि मुंबई कौन सा दूर है, अनुपमा आती जाती रहेगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि अनुपमा पाखी से पूछती है कि ईशानी पढ़ाई छोड़कर क्यों आई है। तभी पाखी को चक्कर आता है और अनुपमा उसे संभाल लेती है। अनुपमा पाखी को लेकर अंदर जाती है। दूसरी तरफ प्रेम राही से कह रहा होता है कि वह उसका इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओगी और हमारा रेस्टोरेंट वाला प्लेस देखोगी। राही उदास होती है तो प्रेम उससे कहता है कि दिवाली है, ऐसे मूड में अच्छा नहीं लगता। तभी प्रेम को मैसेज आता है। वह जल्दी से फोन उठाता है और राही से कहता है कि वह उसका गिफ्ट लेकर आता है। उसके बाद राही परी से पूछती है कि वह इतनी उदास क्यों है। परी बताती है कि जब से वह वापस आई है राजा का बर्ताव बदल गया है। परी बताती है कि पहले उसका फोन इधर उधर पड़ा रहता था, लेकिन अब वह 1 मिनट के लिए भी फोन से दूर नहीं होता और फोन में लॉक भी लगा रखा है। परी बताती है कि उसे लगता है राजा किसी लड़की के चक्कर में है। राही कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। राही परी से कहती है कि प्यार में शक नहीं, भरोसा करना चाहिए। परी कहती है कि बोलना आसान होता है। परी राही से कहती है कि अगर कभी ऐसा हो कि प्रेम को किसी की कॉल आए और वह अपना फोन लेकर चला जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। यह कहकर परी वहां से चली जाती है और राही हैरान रह जाती है। राही प्रेम के मैसेज को लेकर परेशान होती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, प्रेम उसे धोखा नहीं दे सकता। और यहीं आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि सभी लोग दिवाली मना रहे होते हैं। माही गौतम का हाथ पकड़े होती है। मोटी बा अनुपमा से कहती है कि वह आराम से चली जाए, आपके सपने, आपका आसमान सब आपका इंतजार कर रहे हैं, यहाँ की चिंता बिल्कुल न करें। अनुपमा कहती है कि बच्चों को जब जब माँ की जरूरत होगी माँ को तो आना ही होगा। अनुपमा गौतम और माही को देख लेती है। प्रार्थना बताती है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।